हे एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। तो आज मैं एक नई रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही फेमस है और बहुत ही टेस्टी बनती है रेसिपी। तो आप देख के समझ गए होइएगा कि ये भरवा करेला है। और ये भरवा करेला आप एक बार मेरे तरीके से बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो भरवा करेला इतना आसान है और ये बनेगी इतनी लाजवाब कि आप इसका स्वाद जो है सो महीनों नहीं भूलेंगे और बार बार आप इसी तरीके से बनाएंगे। सबका अपना बनाने का तरीका होता है, बट आप एक बार मैंने जो जिस मसाले का यूज़ किया है वो मसाला डाल के और इस तरह से आप एक बार भरवा करेला बना के देखिएगा। बहुत ही चटपटी बनेगी और बहुत ही आसान रेसिपी है ये। तो चलिए शुरू करते हैं भरवा करेला बनाना। तो भरवा करेला बनाने के लिए मैंने ये हाफ़ के जी करेला ले लिया है। तो करेला जब हम लेंगे भरवा करेला बनाने के लिए थोड़ा सा मोटा मोटा ही लीजिएगा इस तरह का। तो ये मीडियम साइज़ का है बट थोड़ा सा मोटा मोटा है। तो इस तरह सबसे पहले हम करेले को दो पार्ट में इस तरह कट कर लेंगे। तो करेले को मैंने पहले से अच्छे से धो के साफ़ कर लिया था और बीच में इस तरह से जो पल्प रहता है, उसका बीज रहता है, वो हम निकाल लेंगे। तो चाकू की सहायता से हल्के हल्के हाथों से इस तरह से गोल गोल घुमाते जाएंगे और एकदम अंदर तक इसका बीज और पल्प जो भी रहता है सब हम निकाल लेंगे। और पल्प को हम फेंकेंगे नहीं, एक जगह रखेंगे, तो बाद में हम इसका यूज़ करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। तो इसी तरह से सारे करेले को हम इस तरह होल करके और इसका पल्प हम निकाल लेंगे। और ध्यान रखेंगे कि मतलब कट नहीं हो इधर से उधर, सिर्फ इसका पल्प निकले। और अगर छोटा छोटा करेला है तो इस तरह से बीच के कट से कट करके उसका हम पल्प निकाल देंगे। अब क्या करना है कि इसे हल्का हल्का से इसे छील लेना है, मतलब पूरा नहीं छीलना है, हल्का सा खुरदुरा भाग रहता है करेला का, उसे हमें छील लेना है, मतलब एक सार कर लेना है। ये वाला पार्ट जो रहता है उसे हल्के हल्के छीलन से इस तरह से, बस ज़्यादा नहीं छीलना है, बस हल्के हल्के से उसका छिलका उतार लेना। और छिलका को भी हम फेंकेंगे नहीं, रखे रहेंगे। तो इधर मैंने कढ़ाई ले लिया है जिसमें कि मैंने लगभग 2 गिलास पानी डाल दिया है और उस ऊपर से एक जालीदार कोई बर्तन रख लेंगे। ये इस जो होल वाला जो बर्तन रहता है, कोई भी प्लेट वो रख लेंगे, आप जो भी आपके पास इस तरह का हो। और उसके बाद इसमें हम सारे करेले को डाल देंगे। तो करेले को हम स्टीम करेंगे, उबालेंगे नहीं, स्टीम करेंगे ताकि ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरह मैंने सारे करेले को बिछा दिया है और हल्का हल्का हम इस पर नमक स्प्रिंकल कर देंगे। आप चाहे तो हल्दी भी डाल सकते हैं, मैंने हल्दी नहीं डाला है। या फिर एक बड़े से बर्तन में पहले ही नमक हल्दी मिला के फिर आप डाल सकते हैं, बट मैंने इसी तरह से, ये आसान तरीका है, बस बिछा दीजिए और हल्का हल्का नमक स्प्रिंकल कर दीजिए, जिससे कि नमक भी अंदर तक चला जाएगा अच्छे से और उसका जो है सो एक्स्ट्रा पानी भी निकल जाएगा। तो ज़्यादा इसका कड़वाहट नहीं निकलता है क्योंकि करेला फ़ायदा करता है, तो इसलिए उसका ज़्यादा पानी हमें नहीं निकालना है, बस सॉफ्ट कर लेना है। अब ये मैंने लगभग 3 मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है। मेरे पास ये छोटा छोटा प्याज था तो आपको ज़्यादा दिख रहा होगा। तो हाफ़ के जी में आप लगभग 3 मीडियम साइज़ का प्याज ले लीजिएगा और इस तरह लच्छों में, लंबे लंबे लच्छों में हम कट कर लेंगे। और लगभग 3 से 4 मिनट तक के बाद हम फिर से सारे करेले को अलट पलट कर लेंगे ताकि चारों बगल से ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो हमें इसे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इन्हें थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है ताकि ये बाद में जो हम इसका बाकी का स्टेप करेंगे तो उसमें हमें आसानी हो, ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगे। तो इसी तरह से फिर से अब फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। अब हम इसके लिए एक मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है और इसमें लगभग ये जो पीला वाला सरसों आता है वो मैंने लिया है, लगभग 4, ये जो दाल चावल हम लोग खाते हैं बस वही चम्मच ले लेना है। और 4 चम्मच मैंने पीली वाली सरसों ले ली है। और 1 चम्मच हम इसमें धनिया डालेंगे, साबुत धनिया है वो हम डाल देंगे, 1 से 1.5 चम्मच ये। और ये जीरा है तो 1 चम्मच के करीब हम इसमें जीरा भी डाल देंगे। तो एक बार आप इस तरीके से बना के देखिएगा, बहुत ही चटपटा करेला का भरवा बनता है। और थोड़ा सा ही इसमें हम काली मिर्च डाल देंगे साबुत, अगर आपके पास पाउडर हो तो वो भी डाल सकते हैं, धनिया का पाउडर हो तो वो भी डाल सकते हैं, बट एक बार खड़े मसालों से बना के देखिएगा, इसका टेस्ट अमेजिंग आता है, बहुत ही टेस्टी बनता है ये। और ये मैंने लगभग 2 गांठ मैंने लहसुन ले लिया था, जिसे कि मैंने छीला नहीं है, बस अच्छे से धो के इसी तरह डाल दिया है। तो इसी तरह से छिलका का स्वाद जो है सो बहुत ही अच्छा आता है सब्ज़ी में, फ्लेवर इसका अच्छा आता है। और उसके बाद हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे, तो तीखा आप अपने अनुसार एडजस्ट कर लीजिएगा, बट मैंने जो मेजरमेंट बताया है इतना काली मिर्च और लगभग 2 से 3 मैंने इसमें लाल मिर्च डाला है। तो इसका जो तीखा था एकदम परफेक्ट था, ना ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा तीखी बनी थी और ना ही कम, बहुत ही टेस्टी बनी थी ये बना था करेला का भरवा। और थोड़ा सा ही इसमें हम हल्दी का पाउडर डाल देंगे इसी समय और थोड़ा सा पानी डाल के इसका हम एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस जितना पानी में ये पीस जाए उतना हमें, बीच बीच में अगर पानी कम लगे तो फिर से आप डाल लीजिए। तो इस तरह मैंने इसका एक पेस्ट तैयार कर लिया है। अब उसी मिक्सी में हम ये जो पल्प हमने निकाला था इसे पल्स मोड पे बस एक ही बार मिक्सी को चलाना है और बंद कर देना है ताकि इसका दरदरा सा ये हो जाए, बस उतना ही। और इधर करेला भी जो है सो स्टीम हो गया है, हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो गया है। और बस इस तरह से चाकू लगा के हम देखेंगे आसानी से चाकू अंदर तक जा रहा है, बस हमें इतना ही स्टीम करना है, इसे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो बस गैस को ऑफ कर देंगे और साइड रखेंगे। और इस तरह से मैंने इसका जो पल्प था इसे भी मैंने दरदरा सा
इस तरह से तैयार कर लिया है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं। और अगर आप नहीं दरदरा करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं भून के, वो भी टेस्टी लगता है। बट मैंने एक बार पल्स मोड पे चला दिया है। अब हम गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे, इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। तो उसमें मैंने सरसों का तेल डाला है, जीरा डाल देंगे और थोड़ा सा ही हींग डाल देंगे और थोड़ा सा ही मैंने इसमें मेथी भी डाला था तो हल्का, और एक लाल मिर्च डाल देंगे। और जब तड़का चटक जाएगा उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। तो फ्लेम को हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर ही प्याज को ब्राउन होने तक हम भूनेंगे, थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे। इस तरह से ब्राउन करने से क्या होगा कि प्याज जो है सो बहुत जल्दी मैश हो जाते हैं, मतलब इसका जो है सो सॉफ्ट बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ब्राउन होने के बाद उसके बाद इसमें हम जो करेला का छिलका निकाले थे वो भी डाल देंगे। और बिल्कुल भी ये फेंकिएगा नहीं, बहुत ही टेस्टी बनता है। इस तरह से आप एक बार करेले का भरवा का जो है मसाला तैयार करके देखिएगा, आपको याद आ जाएगा। आपने अगर माँ और नानी के हाथों की खाई होगी तो आपको याद होगा। मैंने भी अपनी माँ से ही सीखा है, मैंने कोशिश किया है कि उसकी माँ के हाथों का स्वाद आए, और बहुत ही टेस्टी बनाती थी मेरी माँ। इस तरह से आप एक बार देखिएगा बना के। और जो हमने पल्प निकाला था वो भी डाल देंगे इसी में। अब हमें इन सभी चीज़ों को अच्छे से भूनना है, लगभग 2-3 से 4 मिनट तक हम करेला और प्याज को भून लेंगे। 3 से 4 मिनट तक भूनने के बाद इसमें हमने जो मसाला तैयार किया था वो डाल देंगे। और उसमें मैंने 1 टीस्पून के करीब मिर्च का पाउडर भी डाला था, बाद में मैंने डाल दिया है। अब इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। और तेल भी जो है सो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही तेल यूज़ किया है, क्योंकि मसाला ज़्यादा है और सरसों मसाला में थोड़ा सा तेल ज़्यादा पड़ जाता है और मसाले की क्वांटिटी ज़्यादा है। क्योंकि हम भरवा करेला बना रहे हैं, बस हमें इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और फ्लेम को फर्स्ट राउंड में फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट छोड़ेंगे। बस इसी तरह अलट पलट करते हुए, खरोचते हुए मसाले को हमें अच्छे से भून लेना है। और तेल भी बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना है कि ऊपर से दिखे। ज़रूरी नहीं है कि तेल से ही सब्जी का टेस्ट अच्छा आता है। आप एक बार इस तरीके से बना के देखिएगा और उसके बाद हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। और इस मसाले का स्वाद इतना अच्छा लगता है ना कि ये सिर्फ मसाला भी आप खाइएगा रोटी के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए धीरे धीरे जो है सो तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। बट जितना लाल हो जाएगा मसाला, हमें लाल होने तक मसाले को अच्छे से भून लेना है। फ्लेम को लो टू मीडियम या फिर हाई एडजस्ट करते हुए। जब आप इस तरह से चलाइए तो उस समय फ्लेम को हाई कर लीजिए, फिर जब आप ढकने लगिए तो उस समय फ्लेम को लो कर दीजिए। इसी तरह से करते हुए मसाले को हमें अच्छे से भून लेना है। जितने अच्छे से मसाले को भूनेंगे, करेले के भरवा का टेस्ट जो है सो उतना ही अच्छा आएगा। ऐसा कलर टेक्सचर आप देख सकते हैं, हल्का सा ये दरदरा रहता है। और प्याज इसी तरह लच्छों में ही काटिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब लास्ट में हम 1 से 1.5 चम्मच के करीब मैंने इसमें आमचूर पाउडर डाला है। वैसे तो इसमें कच्चा आम अगर का सीजन है तो कच्चा आम डालिएगा, हल्का सा दरदरा पीस के, तो उससे भी बहुत अच्छा आता है। बट अभी आम नहीं मिल रहा है कच्चा आम, तो मैंने आमचूर पाउडर डाला है। और नींबू का, और ये मैंने 1 चम्मच नींबू का अचार था मेरे पास, तो वो मैंने डाल दिया है। या फिर सूखा, पहले तो लोग आमिल डालते थे। और इसमें टमाटर बिल्कुल नहीं डालिएगा। इसी तरह नींबू का अचार हो या फिर आम का अचार हो, उसे भी आप बिना तेल का, मतलब अच्छे से निकाल के उसे मैश के से आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद गैस को हम ऑफ कर देंगे। और मसाले का कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा आया है। अब एक एक करेला भी तो ठंडा हो गया है, तो एक एक करेला हम इसी तरह से भर लेंगे। और खटाई के लिए आप या तो वही आमचूर डालिएगा या फिर आम का अचार, नींबू का अचार हो, वो सब डालिएगा हल्का सा, मतलब हाथों से ही इसको क्रश करके और डाल दीजिएगा। तो इसमें टेस्ट जो है सो उसका खटास जो है सो अलग आता है करेला के भरवे में। और टमाटर का खटास अलग आता है। नींबू भी आप डाल सकते हैं, बट थोड़ा सा अचार अगर हो या फिर आमचूर हो तो वो डाल सकते हैं, और नींबू भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। बस हल्का सा ये खट्टा होना चाहिए और टमाटर का टेस्ट अलग आ जाता है। इसी तरह से हम एक एक करके सारे भरवा करेला को भर लेंगे। और ये छोटा वाला करेला था उसे मैंने बीच से भरा। और इस तरह से एक्स्ट्रा मसाला हम निकाल देंगे और इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे। तो एक एक करके इसी तरह से सारे करेले में हम भर लेंगे। और जितना मैंने मसाला तैयार किया था, लगभग इसमें मैंने तो ½ kg करेला से बनाया था, इसमें थोड़ा सा मसाला बच भी गया था। तो 750 ग्राम करेला का आप लीजिएगा तो परफेक्ट ये पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। बट थोड़ा सा मसाला बच गया है, तो ये मसाला भी बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, चावल के साथ भी और रोटी के साथ भी। आप ऐसे भी टेस्ट करते चखते चखते आप ख़त्म कर लीजिएगा, इतना ही टेस्टी और चटपटा लगता है। तो फिर से मैंने उसी कढ़ाई को धो लिया है, क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई है, तो लोहे की कढ़ाई में जो है सो कम ही तेल में अच्छे से फ्राई हो जाता है। अब हमें हल्का इसे छानना नहीं, मतलब फ्राई पूरा नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा तेल में। तो तेल मैंने डाला, फिर मुझे लगा कि नहीं ज़्यादा है, तो फिर मैंने निकाल लिया। और हमें ज़रूरत पड़ेगा तो फिर से हम बाद में ऐड कर लेंगे तेल को। थोड़ा सा तेल मैंने इसमें से निकाल लिया है। ये देखिए लगभग
चटनी वाली जो कटोरी आती है उससे 1 कटोरी के लगभग मैंने तेल निकाल लिया है। अब तेल जब गर्म हो जाएगा तो एक एक करेले को हम इस तरह डाल देंगे। और ये थोड़ा सा गोल वाली कढ़ाई है वो है, अगर थोड़ा फ्लैट जो कढ़ाई होता है या फिर इससे बड़ी कढ़ाई उसमें भी करिएगा तो आसानी से हो जाएगा। बट इसमें मैंने 2 राउंड में किया था, अलट पलट करते हुए फ्लेम को, क्योंकि करेला तो पहले से ही कुक है और मसाला भी भुना हुआ है, तो बस हमें करेले को अच्छे से लाल करके फ्राई कर लेना है। इस तरह अलट पलट करते हुए सावधानी से हम सारे करेले को लाल कर देंगे। तो इसी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर हम सारे करेले को अलट पलट करते हुए फ्राई करेंगे। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, पूरा देखिएगा। और जैसे मैंने मसाला तैयार किया है एक बार आप उसी तरीके से मसाले तैयार करके देखिएगा। बहुत ही चटपटा करेला का भरवा बनेगा और बहुत ही टेस्टी लगेगा। आपको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस तरह से मैंने बीच में एक बार ढक भी दिया था ताकि अच्छे से ये थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट भी हो जाए। बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं करना है, बस ढकने से क्या होता है कि हल्का सा ये इसमें कलर अच्छा से आ जाता है। और अलट पलट करते हुए ऐसे ही हमें लाल करके करेले को फ्राई करना है, जलाना नहीं है, बस लाल करते हुए करेले को हमें फ्राई कर लेना है। और बिल्कुल भी इसमें से मसाला जो है सो निकलेगा नहीं, आप देख सकते हैं कढ़ाई में लास्ट में दिखाऊंगी। और हल्का फल्का सा निकलता है। तो इसी तरह से हम एक एक करके सारे करेले को मैंने फ्राई कर लिया और फिर हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। और जितना मैंने तेल डाला था आप देख सकते हैं कि उसमें से भी थोड़ा सा तेल बच ही गया है। और ज़्यादा तेल में फ्राई करने से क्या होगा कि हो सकता है कि इसका मसाला जो है सो सारा निकल जाएगा। इस तरह मैंने करेले को निकाल लिया और थोड़ा सा जो 1-2 कुछ निकल गया था, थोड़ा सा हल्का सा, ज़्यादा नहीं निकलेगा, बस थोड़ा बहुत निकलता है, उसे हम हटा लेंगे। और फिर उसी तेल में हम सेकेंड राउंड वाले करेले को भी डाल देंगे और उतना ही तेल में हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर से हम डाल देंगे 1 चम्मच के करीब, मैंने थोड़ा सा कम लग रहा था तो 1 चम्मच के करीब मैंने तेल डाला है। तो इसी तरह से फिर जैसे अलट पलट करते हुए इस करेले को भी हम फ्राई कर लेंगे। और कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा ऊपर से सुनहला कलर आ रहा है। तो इसी तरह से बस लाल होने तक हमें करेले को फ्राई कर लेना है। और इतना टेस्टी है करेला का भरवा, आप देखने में लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मसाला जैसे मैंने तैयार किया है, नींबू का अचार हो तो वो डालिएगा खटाई में। पहले लोग आमिल जानते थे, आप लोग जानते होइएगा, आमिल जो सुखा के सिर्फ आम को टुकड़ों को सुखा के और काट के लोग रखते थे, तो वो आमिल भी पड़ता था। नहीं तो आमचूर पाउडर और 1 चम्मच नींबू का अचार डालिएगा, उसकी खटास बहुत ही मतलब अमेजिंग आता है उसका खटास। और ये मैंने चावल दाल के साथ सर्व किया था, इसके साथ और कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।